अगर आप ये वीडियो 2026 से पहले देख रहे हो या 2026 में देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे ट्रेडिंग के ऐसे 5 पॉइंट जो हमें ट्रेडिंग सीखते टाइम फॉलो करने चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। वीडियो के आगे जानेंगे, तब तक हमें सब्सक्राइब कर लें और हम ऐसी रोजीना ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी की और स्पीचिंग की वीडियो लाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे आज टॉपिक है 5 पॉइंट इन ट्रेडिंग इन इम्पोर्टेंट। ट्रेडिंग में जो इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट होते हैं उन्हें हम आज आपके सामने पेश करेंगे। मैं 1.5 साल से करता हूँ ट्रेडिंग और मैंने 1.5 साल से, अगर मुझे पता होता तो मैं आज इन्हीं 5 पॉइंट को शेयर करता। मैं 1.5 साल में 5 पॉइंट जानने के लिए लग गए। तो 5 पॉइंट क्या है, चलिए। नंबर 1 पॉइंट पे आता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है मेरे भाई? ओवर कॉन्फिडेंस कभी ट्रेडिंग में मत करना, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तो ट्रेडिंग आपके लिए सही नहीं है। मेरी ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेडिंग में तुम डूब जाओगे। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? देखिए मेरे भाई, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है, ऐसे आपने ट्रेड लिए दो आपके सही चले गए, आपके दिमाग में एक आया कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं तो ट्रेड मेरे सही जाते हैं, मुझे बड़ी नॉलेज है। तीसरा ट्रेड लिया वो भी सही चला गया, चौथा लिया वो भी सही चला गया, आपने 5 लिया, उसमें सोचा कि ये भी सही जाएगा, चौथा तो सही चलेगा, 5 भी सही जाएगा, इसमें रिस्क ज्यादा ले लेता हूँ, इसमें पैसे क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा लेता हूँ। तो आपने क्वांटिटी बढ़ा ली ज्यादा, टारगेट पैसा अचीव कर लिया और स्टॉप लॉस भी कर लिया। तो आपको वो आपकी अपोजिट चला गया। जो आपके अपोजिट चला गया वो तुमने 4 ट्रेड में जो पैसा कमाया था वो तुमने एक ट्रेड में खो दिया, क्योंकि तुम्हें जब अपने अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं सब कर सकता हूँ, तो आपका यहाँ पर हो गया दिमाग खराब। आपने एक और ट्रेड ले लिया, वो भी आपके अपोजिट चला गया, तो आज आपके लॉस हो गए। ऐसे करोगे तो आप डूब जाओगे, ये तो आप समझ ही सकते हो। दूसरा पॉइंट, ओवर कॉन्फिडेंस मेरे भाई कभी मत रहना कि मैं ही हूँ। हमेशा अपने खुद से सवाल करना कि नहीं, अभी मुझ में बहुत कुछ बाकी है ट्रेडिंग सीखने के लिए और मैं अभी कुछ नहीं हूँ, मुझे अभी 10% भी नहीं आता। ये कहते रहोगे तो आपने कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। दूसरा पॉइंट ये होता है, कभी भी अपने इमोशन को मन जागरूक होने देना, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, क्योंकि ट्रेडिंग में इमोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इमोशन क्या होते हैं? चलिए, इमोशन का मतलब ये होता है, आपने एक ट्रेड लिया, वो आपके अपोजिट चला गया और आप एकदम दुखी हो। एग्जाम्पल के रूप में आप ये ले लो कि आपने किसी से प्यार किया और वो सेटिंग थी, ये मान लो, और उसने आपको छोड़ दिया और आप नस काट रहे हो, ये काट रहे हो, तो मेरे भाई ट्रेडिंग आपके लिए बहुत बेकार मान लो, या फिर आप करना ही मत। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो तो ट्रेडिंग करना। तो आपने एक ट्रेड लिया, वो आपके अपोजिट चला गया, आपका दिमाग खराब। आपने दूसरा ट्रेड लिया, वो भी आपके अपोजिट चला गया और दिमाग खराब हो गया। तीसरा लिया, वो भी चला गया, दिमाग खराब हो गया। और ये तीसरा अपोजिट में क्यों गया पता है? तो तुम्हारे 2 ट्रेड लिए, उसमें तुम्हारा दिमाग खराब, उसमें तुमने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, जाके लिए तीसरा ट्रेड आपका भी गलत चला गया। अगर आप वो इमोशन को कंट्रोल करते तो वो तीसरा ट्रेड आपके फेवर में जाता, क्योंकि उस वक्त आपने इमोशन को अपना कंट्रोल नहीं किया। इमोशन नहीं, आप समझ गए होंगे कि इमोशन कितने ट्रेडिंग करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें हमने समझ लिया है कि ट्रेडिंग में भी इमोशन एक बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नंबर 3 पे आता है आपका रिस्क। रिस्क क्या होता है? चलिए देखिए, रिस्क अगर आप किसी भी फील्ड में जाओगे, उस चीज में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। वो आपने इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, नो रिस्क नो सक्सेस। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप सफल नहीं हो। आप गवर्नमेंट जॉब ले लो, ट्रेडिंग ले लो, बिजनेस ले लो, अगर आप किसी में भी रिस्क नहीं लोगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। मजदूरी करते रहो, उसमें रिस्क नहीं है, उसमें भी भाई रिस्क होती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए जिंदगी में रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ट्रेडिंग में और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, ट्रेडिंग में रिस्क होता ही है, हर एक फील्ड में रिस्क इम्पोर्टेंट है, तो ट्रेडिंग में तो और इम्पोर्टेंट है। रिस्क लेना सीखो। कभी रिस्क लेते टाइम अपने दिल में ये मत रखो कि मैं हार गया, ये हो जाएगा, हार गया, वो हो जाएगा। नहीं भाई, रिस्क है भाई, आए या पार, रिस्क है तो रिस्क है। रिस्क से हिक्स करोगे तो डूबोगे नहीं, उठोगे। ये रियलिटी है, ये इसमें सच कह रहा हूँ। मेरी बात आप
100% नोट करके लिख लेना। अगर तुम्हें रिस्क के हिक्स हो गया तो आप कभी भी नहीं डूब सकते। चौथा पॉइंट होता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपने ट्रेडिंग में हर एक ट्रेडर को बताते हुए देखा होगा, तो ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डिसिप्लिन, हम अगर डिसिप्लिन से रहेंगे तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। अब वो फील्ड कौन सा भी हो, आपका ट्रेडिंग का फील्ड हो या फिर किसी गवर्नमेंट का फील्ड हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो उसका फील्ड हो, आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो उसमें आपको डिसिप्लिन से रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सब कुछ छोड़ो, और आपको बॉडी भी बनानी पड़ेगी ना, उसके लिए भी एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि मैं इतने बजे 5 बजे दौड़ करूंगा, 6 बजे जिम जाऊंगा, 6 बजे के बाद जो 7 बजे घर आऊंगा तो अपने दूध पीऊंगा, डाइट लूंगा, क्रिएटिन खाऊंगा। ये आपका एक डिसिप्लिन से करोगे ना, बॉडी भी आप बनाओगे तो एक डिसिप्लिन से बनाओगे। तो ट्रेडिंग करोगे तो भाई ट्रेडिंग को क्यों नहीं डिसिप्लिन से फॉलो कर पाओगे। अगर तुम ट्रेडिंग को 6 महीने भी डिसिप्लिन से फॉलो करोगे तो तुम्हारी ट्रेडिंग यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी। अगर आपको 10% आती होगी तो आपको 90% आने लग जाएगी। ये मैं 100% लिख के दे सकता हूँ। अगर आपने 6 महीने ट्रेडिंग को डिसिप्लिन से फॉलो कर लिया तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर 100% बन सकते हो, लेकिन आपका रोड मैप से एक सही तरीके का होना चाहिए। ये आपका डिसिप्लिन का पॉइंट भी। अब आ गया एक लास्ट और 5वां पॉइंट होता है धैर्य। धैर्य भी हर एक फील्ड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर के धैर्य को रख सकोगे तो आप हर एक फील्ड में अचीव कर सकते हो। अब वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे ट्रेडिंग हो। मैं तो ट्रेडिंग की वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इन एग्जाम्पल के साथ बताते जा रहा हूँ कि आप भी समझ पाए कि हाँ, इन सब में भी ये चीज इम्पोर्टेंट होती है। और अगर आप ट्रेडिंग में धैर्य रखोगे तो हर एक चीज मिल सकती है। अब गवर्नमेंट जो, अब आप मान लो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बिना धैर्य के आप सफल या नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने चाहा कि इसकी 2 साल में मैं ये लगा के यूपीएससी क्लियर कर दूंगा। भाई 2 साल में नहीं हुआ, आपके इमोशन आपके कंट्रोल नहीं हुए, आप धैर्य नहीं रख पाए। अगर आपको ये धैर्य है कि 2 साल में, मान लिया मैंने एक टारगेट बनाया 2 साल का, ठीक है, नहीं हुआ 2 साल में, तो मैं वो 1 साल और दूंगा। अपने अंदर धैर्य रखूंगा कि हाँ, मैं भी एक दिन सफल हो जाऊंगा। ट्रेडिंग करते हो बस जब शुरू करो ट्रेडिंग का, अगर तुमने एक डिसिप्लिन बना लिया, जब भी उस डिसिप्लिन को फॉलो करें हर दिन, तो हर दिन से जब तुम शुरुआत करो तो उससे पहले आप ये शब्द बोलिए कि हाँ, मैं एक दिन मैं भी सफल होऊंगा, ये भी लोग जानेंगे, ये मैं खुद से वादा कर रहा हूँ। तो आप एक दिन 100% सफल होंगे। अगर आपने, वो कहते नहीं, इंसान तभी हारता है जब वो खुद से हारता है। सामने वाला कितना भी बड़ा प्लेयर हो, अगर वो खुद से नहीं हारा तो उसको सामने वाला हरा नहीं सकता। इसलिए कभी भी खुद से मत हारना। कभी भी आपको डिमोटिवेट हो तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि भाई अगर तुम खुद से ही हार गए तो जिंदगी तुम्हें हराती जाएगी। ये बात रियलिटी है। खुद से कभी मत हारना, लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। कब तक नहीं मिलेगी सफलता यार, लड़ते रहो। ये आपका धैर्य भी हो गया। और मैंने आपको 5 पॉइंट बता चुके हैं। इन 5 पॉइंट आपने अगर एक नोट आउट भी कर लिया किसी मूवी पे, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस हमें सपोर्ट करो और लाइक भी कर देना, और वीडियो को अपने जो खास मित्र हो उनको शेयर कर दें कि वो भी जिंदगी में कुछ ग्रो कर पाए। क्योंकि और मेरी एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी खुद से मत हारना। ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट चल रहा है, कुछ भी जान लो, कभी खुद से मत हारना। या फिर अपने एक डिसिप्लिन से रोड मैप को फॉलो करना, तो उसमें एक चीज लिखते जाना एक आगे वाले पेज पे कि मैं एक दिन अरबपति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा, एक दिन मैं सक्सेस होऊंगा, मैं सफल होऊंगा। ये इनमें से कुछ भी आप लिखते हो तो भाई एक ना एक दिन आप हो ही जाओगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आप एक टारगेट लेके डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हो, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, आप में धैर्य है, अगर आप एक अनुशासित प्रिय पीपल या लोग हो, तो आप इन सब काम को या इन सब चीज को अचीव कर सकते हो जो
आदमी 6 साल 7 साल में अचीव कर सकता है, अगर आप एक डिसिप्लिन से बढ़िया रोड मैप से फॉलो करो तो। बस आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, कभी खुद से मत हारना। सामने वाला कितना ही कर रहा प्लेयर हो, उससे बस एक बात कहना, तू आ मैदान में, मैं भी किसी से कम नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। हमें लाइक करो, हमें सब्सक्राइब भी कर लो, कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। अगर आप कमेंट में रोड मैप चाहते हो रीडिंग का, तो गाइस मैं आपको 100% एक ऐसा रोड मैप देना चाहूंगा जो आपके भी जिंदगी में वर्क करेगा, आपके भी 6 महीने में वर्क करेगा। क्योंकि मैं भी अब अपना एक टारगेट लूंगा 6 महीने तक, क्योंकि अब मुझे भी मैं बेशक 1.5-2 साल हो गए, लेकिन मैं अभी खुद को जानता हूँ कि मैं अभी कुछ नहीं जानता। मैं अभी ट्रेडिंग में जो अपने आप को डिमोटिवेट कर, मैं अभी अपने आप को करता हूँ कि मैं अभी 10% भी नहीं जानता। क्यों भाई? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसे अभी ट्रेडर हैं, इसलिए कभी खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट मत समझना, ना खुद को ये समझना मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।